तो आपको अच्छा लगता ही है, आप चूँकि अच्छे होते ही हैं। जी जी बाहरी जो गंदगी चिपक जाती है जब, तो हीरे की चमक को, जो हीरे की चमक होती है उसको रोक देती है। राइट हम बताते हैं कुंडली क्यों मिलाई जाती है। जी कुंडली मिलाने का तात्पर्य इतना है, गुण दोष मिलाने का, लड़की लड़के के कि जिनकी संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, उसके गुण देखे जाते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम 8 तारीख को आपसे मिलने आए थे, जिससे कि हमारे वनडे में बाधा ना आए, क्योंकि बड़े बेटे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इसको। बार तो अस्त व्यस्त था, लेकिन अब जो है बहुत रिलैक्स मिल रहा है, बिल्कुल हल्के हो गए हैं सब लोग। तमाम सब पितरों की मुक्ति हुई, जी तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हुई, जी तमाम सब विकार नष्ट हुए, जी मन के, शरीर के, है ना। जी 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 तो शारीरिक, आध्यात्मिक और जो मानसिक समस्याएं थी नष्ट हुई। तो आपको अच्छा लगता ही है, आप चूँकि अच्छे होते ही हैं। जी जी बाहरी जो गंदगी चिपक जाती है जब, तो हीरे की चमक को, जो हीरे की चमक होती है उसको रोक देती है। राइट जी 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 तो दरबार जी हमारा छोटा बेटा और बहू वो नहीं आए हैं। एक्चुअली वो भी भोलेनाथ के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, लेकिन यहाँ से पता नहीं कि उनको थोड़ा सा घबराहट सी हो गई। तो अंदर घबराहट होती थी, गंदगी को घबराहट तो होती है। अब केवल आप इतना ही करना है, उनको प्रार्थना करा देना, संकल्प, काम खत्म। जैसे आप अपनी प्रार्थना संकल्प करके अच्छे हुए हैं, जी जी वैसे वो भी अच्छे हो जाएंगे, उतनी बात है। जी एक्चुअली और तो कुछ किया नहीं आपने, केवल संकल्प ही तो किया है, प्रार्थना वही करना है आप। एक चीज़ कहनी थी, उनकी लव मैरिज हुई थी, तो हमने वो जो गुण दोष मिलाते हैं वो नहीं मिलाए थे। तो एक बार अगर आप देख लेते कि सही तो है सब। जी आपका भ्रम दूर कर दे। राइट जी गुण दोष का अर्थ ये मिलाने का नहीं है कुंडली का, जी जी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बड़ा शांति से जीवन व्यतीत होगा और बड़े प्रेम से रहेंगे, जी 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 इसके लिए नहीं होता है। सबकी कुंडली मिलाई जाती है और सब में खराबी आती है, हर घर में दोष हैं। कहाँ गड़बड़ होती है, सोच में, समझ में गड़बड़ है। पंडित जी लोग ठीक से बताते नहीं हैं, हम बताते हैं कुंडली क्यों मिलाई जाती है। जी कुंडली मिलाने का तात्पर्य इतना है, गुण दोष मिलाने का। विवाह हो रहा है, एक विवाह होने जा रहा है। विवाह का अर्थ है संतानोत्पत्ति, वंश को आगे बढ़ाना, मौज मस्ती नहीं है। संतान उत्पत्ति हो और स्वस्थ हो, सुंदर हो, सुशील हो, है तो उसके गुण दोष मिलाए जाते हैं दोनों के बच्चों के, लड़की लड़के के, कि जिनकी संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, उसके गुण देखे जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जी 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 हाँ आपके हाँ हाँ मिला वो नहीं कि आप बड़े प्रेम से रहेंगे और आप लोगों में बड़ा प्रेम रहेगा, अलग नहीं होंगे, कभी तलाक नहीं हो, इसके लिए नहीं है। जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, क्योंकि संतानोत्पत्ति मुख्य उद्देश्य है, कुल वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। इसलिए कुल जो गुण दोष मिलाए जाते हैं। तो उस भ्रम को सभी लोगों को हटा देना चाहिए कि इसलिए मिलाए जाते हैं कि साहब हम सब सुखी से रहेंगे। तो उद्देश्य यही कि जब आगे आने वाली संतानें अच्छी होंगी तो अपने आप सुख शांति रहेगी, इतनी बात है। तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि हम अपने पितरों की मुक्ति हम करा पाए हैं कि नहीं, उनकी स्मृतियों से हम छुट्टी पा पाए हैं कि नहीं। अब आप छुट्टी पाए हैं पितरों से, उनकी स्मृतियों से, इसलिए अब आंख बंद करके पितरों को देखने की कोशिश करें, उनका चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा। यही प्रमाण है दरबार का। काल सर्प दोष का प्रमाण है कि आप देखेंगे एक जिंदा सर्प चलता नहीं दिखेगा, जी 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 ये प्रमाण है। तमाम सूजन नष्ट हुई, गंदगी गई है, स्मृतियाँ नष्ट हुई, प्रमाण है कि एक गंदा विचार, एक निगेटिव थॉट्स आपको नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। तो यही सारे प्रमाण, यही सब प्रमाण है। तो वो शुद्धि सबकी हुई है। प्रार्थना संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी है संसार में, और हर धर्म में, हर मजहब में बताई गई है प्रार्थना और संकल्प।
लोग दिन में कई बार, कई मजहब में दिन में 5-5 बार प्रार्थना संकल्प करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी सुबह शाम आरती प्रार्थना संकल्प करते हैं हम लोग। ऐसे ही हर धर्म में बना है। तो प्रार्थना और संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी है। शर्त एक ही है कि पूरी तभी होगी जब आपके पास ऊर्जा होगी सकारात्मक, जी जी। है ना। अब आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है। जो लोग यहाँ नहीं है, घर में संकल्प कर लें अपना शनिवार को। जैसे आप यहाँ संकल्प करके अच्छे, प्रार्थना करके अच्छे, वो वहाँ अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। जो असाध रोगी होते दरबार उनको एक महावन कराता है निःशुल्क। ये गुरुदेव, ये बड़े बेटे की पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो गई है, नौकरी में भी बहुत बाधाएं हैं। ये समस्याएं थी, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो जा चुकी हैं। जी 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 जी, अच्छे से पढ़ लीजिए, यही सब थी कि नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। हाँ। एक दांत में कीड़ा लगा हुआ था, तो कल आपने लिटा के चिकित्सा की थी, तो मन में आ गया था। अब वहाँ भी कष्ट नहीं हो रहा है, वो भी चला। अभी कष्ट नहीं है, बिल्कुल। हाँ। तो आप देख पा रहे हैं सारे यही कष्ट थे ना, बहुत, यही से सारे। और अब ये शेष नहीं, ये सब खत्म। ये आपके प्रार्थना संकल्प से गए। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। आप कोई भी कष्ट आपको महसूस हो रहा है किसी प्रकार? काफ़ी रिलैक्स लग रहा है अब, और काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। गुरुजी बस आपसे एक चीज़ बतानी थी। मेरा बस ये लेफ्ट हाँ। सा वीक है। हाँ, तो मतलब सर्विस में थोड़ा सा स्पीड का थोड़ा सा इशू रहता है, बस थोड़ा सा। सब कुछ प्रार्थना संकल्प से। और दूसरा ये कि ये असाध्य रोग है, आपको था है क्या? असाध्य है, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। ठीक है, स्मृतियाँ अभी नष्ट हुई हैं। लेपन करते रहना है सिर पे, तो आपका नर्वस सिस्टम दरबार ने भी ग्रीन किया, हरा किया है, ये और अच्छा हो। ठीक है, ये बात। तो आपकी रोशनी जो गिरती जा रही थी धीरे धीरे, वो गिरना आज से बंद। ठीक, पहली बात। अब जो कुछ होगा इंक्रीज़ होगी रोशनी। ठीक है, लेपन जरूर करेंगे। गुरुजी कितने महीने लेपन करना होगा मुझे? 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ्स। अच्छा गुरुजी, मेरा बस थोड़ा सा मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। पहले चेक कर लो। अच्छा। बोलें तब, जब पहले चेक कर लें। आप देखिए, अब लग रहा है? नहीं ऐसा, या तो अब ऐसा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है काफ़ी। मैं बताता हूँ, मैं आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ तो आप समझ पाओगे, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। आप देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं? जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था पढ़ाई लिखाई को लेके, अब है कि नहीं? आ रहा है कॉन्फिडेंस। ठीक। दूसरा, पढ़ने के प्रति जो अरुचि हो गई थी, अब रुचि बन रही है, खूब पढ़ना लिखना आगे करना है काम। जी जी है। हाँ है। एकाग्रता आपकी खूब अच्छी है। एकाग्रता है। स्मरण शक्ति वो भी अच्छी, जो पीछे पढ़ा लिखा भूल गए ना, दरबार ने वो भी आपको याद दिला दिया। ये भी आप देख लीजिए। जी ठीक है, तो दरबार ने यहाँ तक किया, जो पढ़े लिखेंगे भूलेंगे ही नहीं। परीक्षा के समय परीक्षा दे पाएंगे पूरा, सब कुछ सभी बच्चों में सबको किया गया, सबके बच्चों को, चाहे यहाँ है चाहे घर में है। केवल प्रार्थना संकल्प कर लें, हैं? धन्यवाद गुरुजी। तो आपने किया है और आप अच्छे, अब खूब पढ़ लिख सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है। और गुरुदेव, बरेली में मकान में बनवाई थी 2006 में, तभी से दिक्कतें कुछ ना कुछ इस बड़े बेटे को ही लेकर के आती थी। इसी को लेकर के हर वक्त टेंशन में। अब तो सब चला गया, अब कुछ बचा ही नहीं ना। आप में तमाम कष्ट जो थे वो बचे, सारे कष्ट चले गए। आप एकदम हल्की खड़ी हो, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म। अच्छा, एक बार मंदिर देख लीजिएगा बरेली में, सब स्वस्थ है, एकदम अच्छा है। जितने लोग बैठे सब लोग ध्यान से सुन लें, जिन्होंने एक दिवसीय अनुष्ठान किए हैं, ख़ास तौर से वो लोग दरबार से एक 80 दहवन जरूर ले लिया करें। अपने घर में जा कर के एक संकल्प करके बाबा माँ से कि बाबा माँ, जितनी मेरी ज़मीन जायदाद संपत्ति सबका नाम ले करके, जहाँ रहते हैं, चाहे वो किराए का हो चाहे अपना हो, और संपत्ति हो चाहे गांव में घर खेत हो, सबका अलग अलग संकल्प। बाबा ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति है, ये यहाँ की संपत्ति, सभी जगह की ज़मीनों के दोष इसी हवन में नष्ट कर दिए जाएँ, सब उसी में नष्ट हो जाए। ठीक है, इतना करना। अभी दरबार ने शुद्धि कर रखी है। अभी अपना आप घर देखें और आपको घर कैसा लगता है आप देखें, अपना घर देखें कैसा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है। हाँ, आँख खोलिए, ये सब अच्छा किया गया, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो अब आप केवल हवन मन में कहा है कर लीजिए, सही बाकी संपत्तियों के एक साथ नष्टीकरण गंदगी का हो जाए।